ओके, तो ये मनी का मीनिंग से स्टार्ट होगा आपका हिसाब किताब। मनी का मतलब क्या है, ठीक है। देन मनी के आपका एक टॉपिक आएगा यहाँ पे, फंक्शंस क्या है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, फंक्शंस और मीनिंग, राइट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही। तो जो चीज मनी के फंक्शन करता है उसी को मनी बोलते हैं, राइट है जी। तो ये आपके मनी के फंक्शन है। ये आपका पहला टॉपिक है। इसके बाद एक मनी का टॉपिक है आपका, जिसमें टॉपिक है मनी सप्लाई क्या होता है। बहुत आसान है मनी, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा अगर आप तरीके से करोगे मेरे साथ तो, ठीक है। मनी सप्लाई का आपका इसके अंदर इसके दो टॉपिक बनते हैं। मनी सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। देन वी हैव अ टॉपिक कॉल्ड मनी सप्लाई के मेजर्स क्या है। रोहित जी रिकॉर्ड हो रही है क्लास, तो कुछ गलती हो ना अगर दिखने विखने में तो मेरे को रोक दीजिए। सब दिखना चाहिए बोर्ड के ऊपर, ठीक है। हम्म। हाँ ठीक है जी। तो ये इस तरह के एक टॉपिक है आपका, मैं बताऊंगा स्टार्ट कैसे करना है आपको, ठीक है। एक, हाँ क्या तू क्या कह रहा है बेटा। मनी सप्लाई मेजर्स, मेजर्स और मनी में कुछ नहीं है, मोटा मोटा यही कहना मनी का आपका, ठीक है। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आरबीआई के बारे में आएगी यहाँ पे, कि आरबीआई का क्या मतलब है, मनी का रोल क्या करता है प्ले, वो एक वो आएगा। फिर इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो मेन है वो आपका ये चैप्टर है मेन, वो टॉपिक है आपका बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग का क्या मतलब है, तो बैंकिंग के अंदर कई सारे टॉपिक आपके कटे हुए हैं, ठीक है। जो टॉपिक है वो बताता हूँ आपको मैं। तो बैंकिंग दो हिस्सों में डिवाइडेड है आपका। पहला है कमर्शियल बैंक, सब कुछ नोट करो, ये मजा आएगा करने में। दूसरा आपका है सेंट्रल बैंक, अभी क्लास में याद ही हो जाएगा, ठीक है जी। ये कमर्शियल बैंक क्या होता है आपका, सेंट्रल बैंक क्या होता है, मोटा मोटा अगर आप इसका डिफरेंस दे दोगे तो वो दोनों चीजें मीनिंग कवर हो जाएगा उसके डिफरेंस के अंदर, मीनिंग आपका कवर हो जाएगा डिफरेंस के अंदर। रोहित प्रिंट साफ आ रहा है ना बोर्ड के ऊपर। और ऊपर का क्लियर खाली जो आप मनी सप्लाई मेजर है वो, ठीक है। मैं और साफ हाउ करता हूँ अभी, पिक्सेल्स करो। ठीक है ना। तो कमर्शियल बैंक में देयर मे बी मैनी फंक्शन, राइट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यू विल सी मैनी फंक्शन इन कमर्शियल बैंक, राइट। कि कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है, डिपॉजिट लेना, ठीक है, लोन देना, एज ए एजेंट काम करना, लॉकर देना लोगों को, ठीक है, लोगों को लॉकर दे देना, ठीक है, लोगों की तरफ से पेमेंट कर देना, चेक पास कर देना, हजारों तरह के काम एक कमर्शियल बैंक करता है। इवन वो इन्वेस्ट भी करता है और जगहों में, ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम्स में वो इन्वेस्ट करता है। तो कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है, कमर्शियल बैंक इज ऑल अबाउट अर्निंग प्रॉफिट। तो उस कमर्शियल बैंक को जब भी किसी भी काम में प्रॉफिट अर्न करना होगा तो वो करेगा करेगा वो फंक्शन, ऑफ कोर्स लीगली, सट्टा नहीं खेलेगा, ठीक है, स्मगलिंग नहीं करेगा, दुबई से सोना नहीं लाएगा, मैनी थिंग्स दे विल डू बट ऑल लीगल थिंग वो करेगा, ठीक है। कमर्शियल का नाम इसलिए कमर्शियल बैंक है, चाहे वो गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक हो चाहे वो प्राइवेट कमर्शियल बैंक हो। यानी अगर आप ये सोचते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक या सिंडिकेट बैंक या कैनरा बैंक और दुनिया भर के सरकारी बैंक ये बैठे हैं सेवा करने के लिए, तो बिल्कुल गलत सोच है तुम्हारी। इवन इफ दे आर गवर्नमेंट बैंक्स, पर उनका मेन मोटिव कमर्शियल एक्टिविटीज करना होता है, ठीक है। इसके साथ ही और यू, मैंने जैसे बोला आपको कई सारे फंक्शंस करता है कमर्शियल बैंक, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही फंक्शन है, क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन, ठीक है। तो एक ही फंक्शन हमने करना है, इसका एक फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी के अंदर से आपको 2 या 3 नंबर का टॉपिक आएगा, मैं आपको डिटेल दूंगा इसी बोर्ड के ऊपर ही। अब ठीक है रोहित, आई थिंक अब बेटर है। ओके, फिर सर तो आपका है, बाकी पिक्चर्स कट गए।
हाँ बाकी सब कट गए। कमर्शियल में हमने 11 में कर दिया था, कटे क्या है वो तुम 11 में कर चुके हो ऑलरेडी। अगर आपको याद हो, एक चैप्टर था हमारा बीएससी में, बिजनेस सर्विसेज, उसमें बैंकिंग का टॉपिक था, मैंने खुद करवाया था करके, ठीक है, उसमें था वो सब कुछ। एनीवेज, रही बात सेंट्रल बैंक की, सेंट्रल बैंक विल डू मेनी फंक्शंस, और सेंट्रल बैंक के ऑलमोस्ट सारे फंक्शन हमारे कोर्स में हैं, याद रखना। सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शन हमारे कोर्स में हैं। तो मोटे मोटे करके वो 5 फंक्शन करता है, अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊं तो, ठीक है। लेट मी राइट इट डाउन दो फंक्शन। पहला फंक्शन है उसका इशुइंग करेंसी, इशुइंग करेंसी फंक्शन। देन उसका फंक्शन है बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है, मतलब एक क्लियरिंग फंक्शन करता है इसका बैंक का, ठीक है। देन यू हैव, होप एवरीथिंग इज कमिंग, हाँ इधर कर दूंगा मैं। देन यू हैव गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट का भी बैंक वही होता है, ठीक है। देन अगर मैं यहां ले जाऊं इसको, चौथा फंक्शन एक कर दूं आपको मैं, 4 ही हैं आपके कोर्स के अंदर, ठीक है। कस्टेडियन ऑफ कैश, कस्टेडियन, कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर आपको याद हो, हमारा टॉपिक चल रहा है ऑलरेडी, फॉरेन एक्सचेंज का टॉपिक हम कर रहे हैं, ठीक है, कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, क्यों चाहिए होता है हमें। जब भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं कोई चीज, तो हमको रुपीज में पे नहीं कर सकते हम, वी हैव टू पे इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो जब पेमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली समवन हैज टू कीप इट, तो इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया हु इज द रिजर्वियर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये एक एक नंबर के जो आंसर बनते हैं ना आपके, ये सब आएंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर आपका जो मेन जो टॉपिक है 5वां नंबर, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट वही टॉपिक है आपका। उसमें अगर मैं यहां लिखवाऊं आपको, उस टॉपिक का नाम है आपका क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल वाला जो टॉपिक है वो अच्छी तरह करना है आपने, और इट इज अ टेक्निकल टॉपिक, आपको रटना नहीं है उसके अंदर, ठीक है। एक बार घुस गया यहाँ पे, अपने आप आंसर आ जाएगा आपको। और बेसिकली आप मैक्रो के अंदर जितने भी टॉपिक है हमारे, बजट ले लो आप, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग ले लो आप, आगे नेशनल इनकम कराऊंगा, आगे ओपन इकोनॉमी करा रहा हूँ, कुछ भी रटने का नहीं है। 2 4 1 2 चीज होंगी जो रटने को होंगी, अल्टीमेटली सब का सब, ठीक है, मैक्रो के अंदर टेक्निकल है। यानी आप क्लास में बैठोगे ना, एंड इफ यू आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली, यू विल बी एबल टू स्कोर 90 मार्क्स, इवन सिटिंग इन क्लास। बट अवर टारगेट इज टू सिक्योर 100 मार्क्स, तो उसके लिए आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एज फार एज इंडियन इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, एज फार एज इंडियन इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, उसमें भी आपके 4 5 चैप्टर जो होंगे ना, वो मैं क्लास में रटवा दूंगा आपसे, बोल बोल के, करवा करवा के, करवा करवा के, बोल बोल के, ठीक है। 4, खैर 2 तो कट ही गए हैं हमारे, तो 8 चैप्टर हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में, 4 तो मैं क्लास में याद करवा दूंगा, ठीक है। 4 आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप देखो ध्यान से, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो हमने किया है अभी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको रटना पड़ेगा। वो तो मैंने क्वेश्चन बड़े बड़े बना रखे हैं, तो लगता है मुश्किल है, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, ठीक है। आपको एग्रीकल्चर में क्या हुआ हुआ है ये सब करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो मैंने टेस्ट दिए है, टेस्ट बनाता है ऐसे मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन अल्टीमेटली वो मुश्किल नहीं है याद करना। अगर आप भी प्रधानमंत्री होते देश के, तो आप भी वही स्टेप उठाते उस टाइम पे जो वहां पे उस पीएम ने उठाए, ऐसे करके 3 चैप्टर तो बिल्कुल वैसे ही है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, ये मैं क्लास में करवा दूंगा। सी हमने अभी जिंदगी में पहली बार टॉपिक पकड़ा है, यही टॉपिक मैं 3 4 बार करा दूंगा इसी पूरे हमारे सेशन के अंदर, तो याद हो ही जाएगा। इसके अलावा चैप्टर 10 है आपका इंडिया पाकिस्तान चाइना, वो भी सिमिलर है। तो ये 4 चैप्टर तो मैं ही याद कराऊंगा क्लास के अंदर आपको, ठीक है। पॉवर्टी कट चुका है हमारा, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वो भी मैं याद करा दूंगा, एम्प्लॉयमेंट मैं याद करवा दूंगा। एक चैप्टर होगा रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, और एक एनवायरमेंट। ये 2 चैप्टर होंगे, ये खुद करने पड़ेंगे आपको। वो खुद क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आप बचपन से कर ही रहे हो,
आपको याद होगा, मैं बताता हूँ, याद दिलाता हूँ आपको, एनवायरनमेंट में हमने सब कुछ कर रखा होगा। ओजोन लेयर क्या होती है ना, बायोपेस्ट कंट्रोल क्या होता है ना, ग्रीनरी कैसे आएगी, पवन चक्की क्या बोलते हो, विंड मिल, वो क्या चीज होती है, ये सब एनवायरनमेंट में है। वो डाला इसलिए गया हुआ है कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं आज के डेट में एनवायरनमेंट की, ठीक है, इन प्रॉब्लम की वजह से इकोनॉमिक में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए वो चैप्टर इसके अंदर है। तो ये आपका एक टॉपिक था पहले बचपन में, सब्जेक्ट था ईवीएस करके, याद है, एनवायरमेंटल स्टडीज, उसके टॉपिक है सारे 9 चैप्टर में। ठीक है, कमिंग बैक टू वापस इन बैंकिंग वाला पार्ट, तो ये मेन टॉपिक है आपके, यहीं पे लिखाऊंगा बोर्ड के ऊपर, साथ साथ याद हो जाएगा। मनी क्या होता है रोहित तेरे हिसाब से? पैसा, इसे खर्च करते हैं। Sir, any is legal tender exchange. हाँ ठीक है, अगर तू मेरे को बोले सर मुझे पढ़ा दो, ठीक है, मैं आपको ये 10 रजिस्टर दे दूंगा, 10 रजिस्टर, या आपको मैं 10 किलो मिठाई दे दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा तेरे को। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और उस पढ़ाई की जो वैल्यू है यानी कीमत है, तू मेरे को 50,000 किलो लड्डू दे दियो एक साल में, कोई लॉजिक बनता है इसका? इसीलिए मनी आई है, क्योंकि इन चीजों का कोई लॉजिक नहीं बनता था। हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत जमाने पहले की बात है, आज से 500 साल पहले की बात। ठीक है, तो उसी उन्हीं चीजों को दूर करने के लिए मनी आएगा। तो मैं आपको एक मोटा मोटा बोलूं, मनी होता है सरदार मनमोहन सिंह, ये एक शॉर्टकट मैंने दिया हुआ। आपको ये पता है पंजाबियों के लिए फाइनेंस में सबसे टॉप बंदा मनमोहन सिंह रहा है। He was a prime minister also, he was a finance minister also, and everyone should respect him because he has done some tremendous job for India. ठीक है, वो ऑफ कोर्स है कि he was under the Congress government, तो उसका हमें लगता है कि बेइज्जती करनी चाहिए, but it is not true. He has done some many wonderful jobs which is there in our chapter also. ठीक है, वो बात की बात है। तो मैंने वहीं से नाम निकाला हुआ है, ये मनी क्या होता है। तेरा मनी का फर्स्ट क्लास है ना ये वाली, ठीक है। तो मनी होता है सरदार मनमोहन सिंह, बोलियो 5 बार। हाँ जी आप भी बोलो। मनी होता है सरदार मनमोहन सिंह, 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 मनी होता है सरदार मनमोहन सिंह। अब वो क्या होता है, ये ले, सरदार मनमोहन सिंह कुछ नहीं है, ये शॉर्टकट है एक, 4 वर्ड्स का, ठीक है, SMMS, दैट इज सरदार मनमोहन सिंह। तो मनी अब क्या होता है उसका मीनिंग देखो, यहाँ पे मैं मीनिंग करा रहा हूं यहाँ पे। मनी इज एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग, अब तू आएगा लेट तो कैसे करेगा, विच इज जनरली, अब जो मैं करा रहा हूं वो कर पहले। मनी का मीनिंग लिख दे ऐसे करके, ऐसे लाइनों में लिख दे, ठीक है। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड, ये आपका फर्स्ट लाइन हो गया एस। अब यहाँ पे आएगा आपका सरदार, ठीक है, अगर ऐसे कर लेते हैं, पहले मनमोहन सिंह कर लेते हैं, मनमोहन सिंह सरदार कर, तो ये आपकी डेफिनेशन बनेगी 1 नंबर की कि मनी क्या होता है। ठीक है, इनमें से एक भी चीज अगर पूरी नहीं हो पा रही तो वो मनी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें मनी पूरी करेगा, अगर इनमें से एक भी चीज मिस हो रही है वो मनी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, राइटिंग, आई एम राइटिंग इट डाउन, क्या क्या है ये। पहला है मैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा है मैं मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा एस है स्टोर ऑफ वैल्यू। देन यू हैव अ फाइनल वर्ड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट। और भाई साहब जी लाइफ आसान कर दूं तो जो ये मनी के मैंने 4 शॉर्टकट दिए हैं, ये चारों मनी के फंक्शंस भी होते हैं।
तो मनी के जो फंक्शन है वो भी यही है, मनमोहन सिंह सरदार। हाँ हाँ, बताता हूँ। मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, बिल्कुल सोच ले अब, ठीक है। अब मेरे पास ये मनी है, राइट, आई एम जस्ट पुटिंग इट डाउन। ये 500 का नोट है मेरे पास, ठीक है, ये 500 का नोट है मेरे पास। चलो लेट अस सी, ये मेरे हाथ में 500 का नोट है, क्या ये 4 फंक्शन में पूरे कर सकता हूँ? लेट अस सी, ठीक है। आई कैन गो टू एनी ऑफ द शॉप राइट नाउ, राइट, एंड गिव माई 500 रुपीज नोट एंड टेक दम एनीथिंग। कर सकता हूं मैं, जो इसकी वैल्यू में आएगा। तो मनी बन गया ये, इसलिए ये मनी है। कितने का है कौन बताएगा? 200 रुपए का है, 300 रुपए का है, 400 रुपए का, वो है मेजर ऑफ वैल्यू, मनी बताएगा, राइट। अगर मेरे को सेव करना हो अपनी तिजोरी में या पॉकेट में, आई कैन सेव इट, राइट। क्या मैं इसके रसगुल्ले डाल सकता हूं पॉकेट के अंदर अगर ये लाएगा तो? इट इज टू बी, मनी हैज टू बी देयर, ठीक है। वो पेड़े तो खैर आई नहीं, वो तो खैर भूल ही गया मैं। ओके, देन यू हैव स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। वो क्या मतलब है? क्या मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट? हाँ जी, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सोच, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, पेमेंट करनी है, जिसे पेमेंट करनी है, राइट। क्या आपने सारी चीज जो तुम्हारी फैमिली ने तुमने खरीदी है, क्या हमेशा कैश में खरीदी है कि कुछ किस्तों में खरीदी होंगी चीज? आप तो किस्तों में खरीदोगे तो क्या देना पड़ेगा आपको वापस? ब्याज, ठीक है, प्लस अमाउंट तो दोगे, मूल भी तो दोगे कि सिर्फ ब्याज ब्याज दोगे? अल्टीमेटली अगर मैंने गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी की पेमेंट मैं कुछ कैश दूंगा, राइट। 10 लाख कैश दिया मैंने, 10 लाख मैंने किस्तों में बांध दिया। तो किस्तों में ये होता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी मैंने पेमेंट को डेफर्ड कर दिया, उसका भी हेल्प मेरे को मनी से ही मिलता है। चारों तो आसान है। मीडियम एक्सचेंज का मतलब बता। मैं पढ़ा रहा हूं तेरे को, मैं पढ़ा रहा हूं तो यू आर टेकिंग सर्विसेज, ठीक है। तो तेरे पे सर्विसेज आ रही हैं, इन एक्सचेंज तू क्या दे रहा है मुझे? तू फीस दे रहा है, मनी दे रहा है, ये मतलब, ठीक है। कितनी दे रहा है? जितनी मैं तेरे को बताऊंगा, तो वो मेजर ऑफ वैल्यू बन गया, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू, आई विल सेव इट, whatever you will give, definitely I will not going to spend everything on that day, right, maybe something I will spend, something I will save। तो स्टोर कर सकता हूं मैं पैसा को, ठीक है। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, क्या तुम मुझे एक ही बार में फीस दे रहे हो? किसी की फीस भी एक बार नहीं आती। तो यू हैव ऑलवेज गिवन मी फीस इन ए डेफर्ड वे। तो वो कौन दे रहा है? मनी कर रही है ये काम, मेरे साथ हो? तो ये होता है मनी, ठीक है। फिर देख लो एक बार, दोबारा बोलता हूँ। पहला ये करवा रहा हूं मैं हिस्सा, ये वाला, ठीक है। सामने लिखा हुआ है आपके, मनी इज एनीथिंग, साथ साथ बोल बेटे, मनी इज एनीथिंग, एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज सरदार मनमोहन सिंह। ऐसे याद हो जाएगा, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज सरदार मनमोहन सिंह, बस। अब सरदार मनमोहन सिंह को बांट दो, जिसमें मीडियम एक्सचेंज हो गया। मेन काम याद रखना, एक मेन फंडामेंटल काम फॉर योर फ्यूचर सीयूईटी एग्जाम, इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेन काम उसका मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये बाकी काम बाद में जुड़ेंगे, मेरे साथ हूं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द फंडामेंटल जॉब ऑफ ए मनी, ठीक है। ये सीयूईटी के लिए, सीबीएसई के लिए नहीं है, ठीक है। तो मनी क्या हो गया? मेजर ऑफ वैल्यू करता है जी मनी, ऑफ कोर्स करता है जी। स्टोर ऑफ वैल्यू करता है मनी, ऑफ कोर्स करता है जी। स्टैंडर्ड डेफिनेट करता है, ऑफ कोर्स करता है, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी करता है। तो ये है आपका मनी, क्लियर? हाँ, सरदार मनमोहन सिंह। जैसे मर्जी याद करो, डायरेक्ट याद करना है डायरेक्ट याद कर लो, डायरेक्ट याद होती नहीं है चीजें वैसे, यू हैव टू रीड इट मैनी टाइम्स, ये शॉर्टकट याद हो जाती है। अच्छा जी, ये आपका मनी हो गया। फिर मनी के फंक्शन भी यही है, वही तो फंक्शन होंगे। क्या फंक्शन है जी? मनी स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करेगा, मनी मेजर ऑफ वैल्यू का काम करेगा, मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मनी इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। जो मैंने आपको समझाया है हिंदी में, राइट, उसी को इंग्लिश बना के आपने आंसर देना होगा। ये फंक्शन है। अभी जो मैं नोट्स मैंने दे रखे हैं आपको, मैं नोट दूंगा या पढ़ोगे आप, ठीक है। 3 कॉपी दी मैंने, दे दी तीनों को। ये मनी के नोट्स हैं जी आपके लिए।
ठीक है, तो ये मनी। फिर अगला टॉपिक हमारा क्या आता है जी, मनी सप्लाई क्या होती है। हाँ जी रोहित, कुछ पता है मनी सप्लाई का मतलब क्या है? किसी को पता है मनी सप्लाई क्या होती है? मनी सप्लाई, तेरे पॉकेट में सर कितने पैसे हैं? 20 रुपए। मेरे में 1000 के आसपास, ठीक है। तेरे में कितने बेटा? 0। लाला जी? 0। 20, 40, 2000, 2 और 1, 3040 हो गए। हाँ जी, 0। हाँ जी, 3040 करंटली। रोहित तेरे पास कितने हैं? तो अगर मैं आप सबको इस कंट्री की पब्लिक मानूं, ये कमरा एक कंट्री मानूं, तो जितने पैसे हमारे पॉकेट में पड़े हैं उसी को बोलते हैं मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई इज, हाँ टोटल ऑफ कोर्स, मनी सप्लाई इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मनी सप्लाई मीनिंग देखो, मनी सप्लाई इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी, बहुत आसान, हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये मनी सप्लाई हो गया। ठीक है जी, सिंपल है। ये एग्जांपल याद रखना। ट्रीट योर सेल्फ एज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी पैसा आपके जेब में पड़ा है रात को 8:25 पे, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं मैं, रात 8:25 पे 7 जून 2022, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। मेरे साथ हो? इसके अलावा कुछ नहीं। क्या मतलब, क्या लिखा है ना, एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए। तो हम, अगर मैं, ये बनती कहां से है मीनिंग, अगर आपको मेरी सप्लाई की डेफिनेशन याद होगी 11th क्लास की, सप्लाई इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच इज देयर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इस तरह का बंदा होता था हमारा सप्लाई, अगर 11th में किया हो। हाँ हाँ, but we will treat it as white, everything is white। ठीक है, व्हाइट हो ब्लैक हो, मनी सप्लाई जो भी पब्लिक के पास पड़ी है, अब ब्लैक भी है। ठीक है, तो व्हाइट ब्लैक का फर्दर अभी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे नहीं है, हमारे लिए जो भी पब्लिक का पड़ी है। ठीक है, हाँ। तो ये आपका मीनिंग हो गया आपका मनी सप्लाई का। बहुत आसान मीनिंग है। मनी क्या होता है? विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज सरदार मनमोहन सिंह स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, standard of deferred payment and medium of exchange. Money supply is total amount of money held by public at a particular point of time. अब आप इकोनॉमिक्स के बच्चे हो, ठीक है, आप याद रखना, किसी की भी मेजरमेंट एक अगर पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है तो उसको स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक क्या बोलते हैं उसको? स्टॉक कंसेप्ट बोलते हैं। ये मैं कराऊंगा, नेशनल इनकम कराऊंगा तब कराऊंगा। इस चैप्टर के बाद फॉरेन एक्सचेंज करेंगे, उसके बाद नेशनल इनकम में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मनी सप्लाई जो है एक स्टॉक कंसेप्ट है, इस चैप्टर के लिए नहीं है पर ये नेशनल इनकम में आता है। सर स्टॉक है तो फिर इसको टोटल अमाउंट टोटल वॉल्यूम, जोर से बोल। टोटल वॉल्यूम टोटल अमाउंट की हाँ, जगह स्टॉक अमाउंट का कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी ठीक है, वो एक ही बात है, अमाउंट आसान वर्ड है। ठीक है जी, तो फिर आता है ये मनी सप्लाई के मेजर्स क्या है। ठीक है, तो मेजर का मतलब क्या होता है? क्या करेंसी को आप मनी सप्लाई मानोगे? ऑफ कोर्स मानूंगा। क्या बैंक में पैसा पड़ा है आपका, उसको मनी सप्लाई मानोगे? ऑफ कोर्स मानूंगा। क्या मैंने एफडी करवा रखी है, उसको मानोगे? ऑफ कोर्स मानूंगा। क्या मैंने पोस्ट ऑफिस सेविंग करवा रखी है, उसको मानोगे? ऑफ कोर्स मैं मानूंगा। ठीक है, या मैंने किसी को लोन दे रखा है बैंक में, गवर्नमेंट की किसी स्कीम में डाल रखे हैं पैसे, क्या मेरा पैसा नहीं है वो? आई विल ट्रीट दैट, राइट।
लेकिन इतनी सारी बाइफर्फिकेशन है, तो आरबीआई ने, लाला ठीक बैठ, आरबीआई ने 4 बाइफर्केशन दिए हैं मनी सप्लाई की। कितनी? 4। उसको बोलते हैं M1, M2, M3 और M4। क्या? M1, M2, M3, M4। मोस्ट लिक्विड क्या बेटा? मोस्ट लिक्विड M1, लीस्ट लिक्विड M4, नैरोएस्ट डेफिनेशन M1, ठीक है, वाइडर डेफिनेशन M4। बंद कर दे रिंगर उसकी। ठीक है, तो भाई साहब बहुत आसान है। मनी सप्लाई के मेजर ये आरबीआई, ठीक है, कैसे दिया उन्होंने भाई साहब ने? आरबीआई ने 1967 और 68 में ये मेजर दिए हैं हमको। साफ लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। एक को बोलते हैं M1, एक को बोलते हैं M2, एक को बोलते हैं M3 और एक को बोलते हैं M4। तो एज फार एज CUET इज कंसर्न, चारों मेजर आ सकते हैं। एज फार एज योर बोर्ड इज कंसर्न, सिर्फ M1 है हमारे कोर्स में। ठीक है, तो ये ना M2 है हमारे कोर्स में, ना M3 है हमारे कोर्स में, ना M4 है, सिर्फ M1। सर आप हाँ, कह रही थी कि M2 M3 M4 आएगा। नहीं आएगा, बोलने दो उसके लिए। ठीक है, मैं सब चेक करके बैठाऊंगा। ठीक है, तेरी मैडम ना सिलेबस समझ नहीं पाई है बेटा, क्योंकि उसमें M1 के बाद एज सच M1 नहीं लिखा हुआ। सीबीएसई के सिलेबस में एज सच M1 नहीं लिखा हुआ। सीबीएसई के सिलेबस में M1 के कंपोनेंट लिखे हुए हैं। तो कंपोनेंट से पता लगता है कि सिर्फ वही वाले कंपोनेंट हैं जो M1 में है। हाँ, सुन रहा है? अभी पढ़ लियो जाए। तो लिखा क्या हुआ है उसमें? अब मैं ये हटा रहा हूं क्योंकि मेरे को बड़ी सी जगह चाहिए। अब मैं सिर्फ M1 करवा रहा हूं। M1 में क्या लिखा हुआ है सीबीएसई में या हमारे कोर्स में जो है, 3 कंपोनेंट है इसके। C+DD+OD बोलता हूं मैं इसको। C+DD+OD बोल बेटा 5 बार। तू रोहित। M1 के 3 मोटे मोटे कंपोनेंट्स है, C+DD+OD। राइम करते राइम, C+DD+OD। M1 है, M1 इज इक्वल टू C+DD+OD, 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 C+DD+OD। ठीक है, पुष्पा का डांस भी कर दूंगे साथ में, कभी फिर करेंगे। अच्छा, C+DD+OD। अब C क्या है? करेंसी। सी क्या है हमारे पास? जो करेंसी हमारे जेब में है, जो मैंने कैलकुलेट की थी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। तो टेक्निकली करेंसी इन्वॉल्व, अगेन आगे बढ़ूं, ऊपर कर लेता हूं इसको। आ रहा है ना बोर्ड पे? हाँ, आ तो रहा है। हाँ, दोबारा ज्वाइन कर। अभी M1 स्टार्ट करते हैं दूसरे सेशन में।